नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कार्यशाला में। देखिए, हम पाठ 12 पढ़ रहे थे। पाठ 12 का नाम है स्वच्छ पर्यावरण। ये हमारा जो आसपास का वातावरण है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। यदि हमारा वातावरण साफ़ होगा, स्वच्छ होगा, तो हम भी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, यह पाठ 12 हमारा परियोजना कार्य में है। तो इस पाठ की खाली हम रीडिंग करेंगे। इस पाठ को हम समझेंगे और इस पाठ में से हम एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट आपको मैं बता दूंगी कि क्या बनाना है, मैं आपको हिंट दे दूंगी, फिर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अब इसके कठिन शब्दार्थ अभ्यास और इसके प्रश्न उत्तर हम नहीं करेंगे। इस पाठ में से अब हम खाली प्रोजेक्ट ही बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं। पाठ 13। पाठ 13 का नाम है ईमानदार बालक। यह पाठ 13 ईमानदार बालक। ठीक है, यह पाठ किसने लिखा है? यह लेख विष्णु प्रभाकर ने इस लेख को लिखा है। तो बच्चों देखिए, ईमानदार बालक, इस पाठ में देखिए पाठ का नाम है ईमानदार बालक। तो यह एक एकांकी है। यह एकांकी के रूप में लिखा गया यह पाठ। तो इस एकांकी में, यानी कि प्रस्तुत एकांकी में, एक अनाथ बालक की ईमानदारी और उसके स्वाभिमान का चित्रण किया गया है। तो इस पाठ में क्या बताया गया है? एक बालक है और वह अनाथ है। अनाथ कौन होता है? जिसके माता पिता नहीं होते। तो अनाथ बालक की ईमानदारी के बारे में और उसके स्वाभिमान के बारे में बताया गया है, चित्रण किया गया, उसके बारे में बताया गया है। लेखक के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को वह भीख का पर्याय मानता है। तो लेखक जो है उस बच्चे को क्या देते हैं? आर्थिक सहायता देते हैं। रुपए पैसों की मदद, रुपए पैसों से उसकी आर्थिक सहायता, रुपए पैसों से उसकी मदद करते हैं। लेकिन लेखक जो है उस बच्चे को जो भी आर्थिक सहायता दे रहे हैं, दी है, उस सहायता को वह बच्चा भीख का पर्याय मानता है, मतलब भीख के बराबर समझता है। उस आर्थिक सहायता को वह बच्चा भीख के बराबर ही समझता है। तो दुर्भाग्य से वह किसी मोटर से टकरा जाता है। दुर्भाग्य किसको कहते हैं? जिसका भाग्य अच्छा ना हो। तो दुर्भाग्य से वह बच्चा एक मोटर से टकरा जाता है। फिर भी वह लेखक का बाकी पैसा वापस करवाने के लिए अपने भाई को भेजता है। वह बच्चा जो है मोटर से टकरा जाता है और उसको, मतलब वह घायल हो जाता है। लेकिन क्या करता है? लेखक का जो पैसा, बाकी जो पैसा बचा हुआ था, जो बच्चे ने नहीं लौटाया था, तो वह पैसा वापस करवाने के लिए अपने भाई को भेजता है। अपने भाई को कहता है कि लेखक का पैसा वापस करके आओ। अपने भाई को लेखक का पैसा वापस करने के लिए कहता नहीं और भेज भी देता है। तो आज के स्वार्थी परिवेश में ऐसे ईमानदार चरित्र के लोगों का मिलना मुश्किल है। परिवेश मतलब हमारे जो आसपास का जो जगह है, वातावरण है, आसपास का एरिया है, जो उसको परिवेश बोलते हैं। तो आज के स्वार्थी, कहते हैं आज का जो स्वार्थी परिवेश है, स्वार्थी ज़माना है, तो लोग स्वार्थी कौन होते हैं? जो लोग अपनी अपनी फिक्र रखते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, तो उसे हम स्वार्थी कहते हैं। तो आज का ये स्वार्थी परिवेश है। तो ऐसे में ईमानदार चरित्र के लोगों का मिलना बहुत ही मुश्किल है। ईमानदार लोग बहुत कम हैं। बहुत मुश्किल से ईमानदार लोग मिलते हैं आज के ज़माने में। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं भी ईमानदार हूँ। मैं तो नहीं कहूँगी भाई ईमानदार नहीं हूँ। मैं भी किसी का कोई भी पैसा नहीं लेती बेईमानी का। ठीक है बच्चों, तो हमें ईमानदारी ये दिखानी चाहिए। ईमानदारी का फल जो है वह सच्चा होता है। ईमानदारी का फल मीठा होता है। ईमानदार आदमी के सभी काम सफल हो जाते हैं और बेईमान आदमी हमेशा असफलता ही पाता है। अपने जीवन में असफलता ही पाता है, चाहे वह कितना ही बेईमानी से किसी का धन हड़प ले। ठीक है बच्चों, तो हमें कभी भी बेईमानी नहीं दिखानी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से बालक की ईमानदारी के बारे में, कि इस पाठ में बालक ने किस प्रकार की क्या ईमानदारी दिखाई है। तो देखिए बच्चों, पहला दृश्य है। पहले नज़ारे में, पहले दृश्य में क्या होता है? स्थान है। कौन सा स्थान है? बाजार का स्थान है।
बसंत पुराने कपड़े पहने, बसंत ये बच्चे का नाम है, उसने पुराने कपड़े पहने हुए हैं और थैले में सामान रखे उन्हें बेचने की कोशिश करता है। तो स्थान बाज़ार का दृश्य है, स्थान बाज़ार का है। तो बाज़ार में एक बसंत नाम का लड़का है, उसने पुराने कपड़े पहने हैं और थैले में उसके पास सामान है। जो थैले में उसने सामान रख रखा है उन्हें बेचने की कोशिश करता है, अर्थात सामान बेचने बाज़ार में निकला है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है फिर। बसंत आवाज़ लगाता है, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। दिया सलाई पता क्या होता है? माचिस को जिससे हम आग जलाते हैं उसको दिया सलाई बोलते हैं। तो ऐसे आवाज़ लगाता है, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। ठीक है। इतने में मजबूर नेता राजकिशोर को देखकर बसंत उनके पीछे पड़ता हुआ। तो इतने में उनको क्या दिखाई दे जाता है? मजदूरों के नेता राजकिशोर। तो राजकिशोर को देखकर बसंत उनके पीछे पड़ जाता है। अच्छा, कई बार हम भी जाते तो हमारे पीछे भी पड़ जाते ना लोग, बहन जी ये खरीद लो, बहन जी ले लो, बहन जी ले लो, बोलते ना। तो इसी प्रकार से बसंत जो है, मजदूरों का नेता जो राजकिशोर है, उनको देख करके उनके पीछे पड़ जाता है और क्या कहता है? साहब बटन लीजिए, देसी बटन साहब, दिया सलाई लीजिए। ऐसे बोलता है, दिया सलाई लीजिए साहब, कुछ तो ले लीजिए। तो उसको बार बार ऐसे ही कहता है कि बटन ले लो, चाहे देश। तो इस प्रकार बसंत जो है राजकिशोर के पीछे पड़ गया कि कुछ सामान तो ले लीजिए साहब, बार बार ऐसे कहने लगा। तो फिर बसंत राजकिशोर ने क्या कहा उसको? नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। तो राजकिशोर ने उस बच्चे को कहा कि नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए, अर्थात उसने सामान लेने के लिए, खरीदने के लिए मना कर दिया। बसंत रुआ सा, मतलब परेशान सा होकर, उदास सा होकर, साहब सुबह से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। बार बार फिर ऐसे कहता है कि साहब सुबह से अब तक मेरा कोई भी सामान नहीं बिका, एक चीज़ तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसा निकालता है तो उसको कहता है कि तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। तो उसको कहता है कि अपने जेब से पैसे निकाल कर उसको देता है, उसको कहता है कि तुम तो पीछे पड़ गई, और अच्छा चलो तुम्हें तो पैसे चाहिए, ये लो पैसे और चलो जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ठीक है। फिर बसंत कहता है एकदम, नहीं साहब नहीं। तो बसंत पैसे लेने से मना कर देता है, उसको कहता है नहीं साहब नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा। ठीक है। और यह तो भीख है कि ऐसे पैसा मैं नहीं लूँगा, यह तो एक प्रकार की भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छन्नी ले लो। कहते कि मैं ऐसे पैसे नहीं लूँगा, जब तक आप कोई सामान मेरे से नहीं खरीदोगे मैं पैसे नहीं लूँगा। यह इस प्रकार तो यह तो भीख है। और उसने कहा कि आप इन पैसों की छन्नी ले लो, ऐसे कहा। राजकिशोर भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। तो राजकिशोर ने उससे कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं छन्नी नहीं ले रहा, नहीं तो मैं ख़रीद लेता, और मेरे पास तो एक बड़ा नोट है, तू मेरे घर आना, मैं आपसे वहीं ख़रीद लूँगा, वहीं ले लूँगा। तो बसंत कहता लाइए, मैं बाज़ार से छुट्टा लाता हूँ। उसने कहा कि मुझे नोट दे दीजिए, मैं बाज़ार से पैसे खुले करा लाता हूँ। नोट लेकर आप यहीं ठहरे। उसे नोट ले लेता है और उसके छुट्टे पैसे लेने चला जाता है, और उसको कहता है आप यहीं ठहरे, जाइए नहीं। मैं पलक झपकते ही आया। पलक झपकते का ही का मतलब है एकदम, जल्दी ही, कि मैं एकदम आ जाऊँगा, जल्दी ही आ जाऊँगा। पलक झपकते ही का मतलब है बहुत जल्दी आ जाऊँगा। तो बसंत आ जाता है, बसंत जाता है, सॉरी, बसंत छुट्टे पैसे लेने के लिए चला जाता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आगे क्या होता है, जिसको स्क्रीन में से दिखाई नहीं दे तो वो अपनी बुक में से देख सकते हैं। देखिए कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाज़ार की ओर देखते हैं। तो जब कुछ समय तक बसंत नहीं आया तो राजकिशोर जो है बेचैन होकर के बाज़ार की तरफ देखने लग जाते हैं, बाज़ार की ओर देखते हैं। जब वह वापस नहीं आया तो एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। तो तभी राजकिशोर का एक जान पहचान का आदमी आ जाता है, और परिचित मतलब उसके जान पहचान का आदमी कृष्ण कुमार आता है, और वह राजकिशोर को देखकर वहीं पर रुक जाता है, वहीं पर ठहर जाता है। तो कृष्ण कुमार राजकिशोर से पूछता है,
कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे, कि पंडित जी बताइए आप यहाँ कैसे, क्या कर रहे हैं। तो राजकिशोर जवाब देता है, देखिए भाई, एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं। 15-20 मिनट हो गए, पता नहीं कहाँ गया। तो उसने कहा कि एक छोटा सा बच्चा था, मुझे छन्नी दे गया और मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो वह पैसे लेकर के छुट्टा उन पैसों का बुनाने के लिए बाज़ार गया है और 15-20 मिनट हो गए हैं, अभी तक आया नहीं। तो इस प्रकार राजकिशोर ने कृष्ण कुमार को बताया। तो भी कृष्ण कुमार क्या कहता, तो अब वह नहीं आएगा। तो जगह अच्छा पैसे लेगा तो अब नहीं आएगा वो। बाज़ार में हर जगह आजकल ऐसे ही लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। तो कृष्ण कुमार ने कहा कि बाज़ार में आजकल हर जगह ऐसे ही बच्चे हैं, ऐसे ही लड़के घूम रहे हैं जो गिड़गिड़ा कर से लोगों को ठगते हैं, झूठ बोलकर लोगों को ठगते हैं। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मज़दूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है, यह कौन सी बड़ी बात है। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपके तो ले गया तो पैसे, आप तो पैसे ही मज़दूरों के सेवक हैं, मज़दूरों की सेवा करते हैं। सेवक कौन होता है, सेवा करने वाला सेवक कहलाता है, ठीक है। जो सेवा करता है उसे सेवक कहते हैं। यदि आपके पैसे में ले भी गया तो आपके घर में ही है, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, ले गया तो ले गया। तो इस प्रकार से उसने उसको कहा। फिर राजकिशोर कहते हैं, पर भाई, वह लड़का तो मुझे भला लगता था, कि भाई वह लड़का तो मुझे अच्छा लगता था, भला लगता था, ऐसा बेईमान लड़का तो मुझे नहीं लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा, अनुभव से ही सब सीखते हैं। तो उसने कहा कि पर भाई कोई बात नहीं, ले गया तो ले गया, तो हम इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम समझेंगे कि 1 रुपया देकर भी हमने एक पाठ पढ़ लिया, कि इस बात से भी आज मुझे एक सीख मिल गई। तो अनुभव से ही सभी काम सीखते हैं, जब किसी चीज़ का तजुर्बा होता है तभी तो पता चलता है। तो देखिए, यदि हमें किसी बात का कोई तजुर्बा ना हो, प्रैक्टिकल ना हो, तो हमें कोई भी किसी प्रकार की सीख नहीं मिलेगी, अर्थात हमें किसी प्रकार का अनुभव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहला दृश्य। आज हम पहला दृश्य ही पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे हम इसका दूसरा दृश्य। तो बच्चों, आपने इसकी दोबारा से रीडिंग करनी है, ठीक है, और इसके शब्द अर्थ लर्न करने हैं, पीछे बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, शुभ दिन।